जर्मनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन ये नहीं पता कि सीवी कैसे बनाते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे में लिखनी चाहिए, किस चीज़ की जगह सीवी में बिल्कुल नहीं बनती, एक आइडियल सीवी की क्या लेंथ होनी चाहिए और उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। जर्मनी में रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स सीवी में कौन सी चीज़ देख के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अगर आपने की तो आपके इंटरव्यू के चांसेस नियरली जीरो हो जाएंगे। ये सब मैं शेयर करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में, जिसमें मैं आपकी भेजी गई सीवीज को रिव्यू करूंगा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पे। हेलो लीवे फ्रॉइंडे, वी गेट एस आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में 18 ईयर्स से रहता हूँ। जर्मनी में एज अ बैचलर स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और अब 12 ईयर्स से जर्मन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जर्मनी की डिफरेंट टॉप कंपनीज में काम करने के बाद इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज में ऑटोनोमस ड्राइविंग डिवीजन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैं जर्मनी आने, यहाँ रहने और यहाँ सक्सीड करने के बारे में डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको जर्मनी में जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। जॉब पे अप्लाई करते हुए सबसे पहले आपने प्रिपेयर करनी होती है अपनी सीवी या रेज्यूमे, या जिसको जर्मन में लेबेंसलाउफ कहते हैं। अगर आपकी सीवी एक अच्छे स्ट्रक्चर और सही इन्फॉर्मेशन से फिल्ड होगी तो आपके इंटरव्यू कॉल के चांसेस मैसिवली इंक्रीज हो जाते हैं। आप में से वो लोग जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ अपनी सीवीज शेयर की हैं, उनको मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि अपनी सीवी प्रिपेयर करते हुए आपको किन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं सीवी नंबर 1 से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सीवीज सारी एनोनिमाइज की हैं और सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव कर दी है इसमें से। इस इंफॉर्मेशन को एनोनिमाइज करने के अलावा मैंने इस सीवी में और कोई चेंजेस नहीं की। विद दैट बीइंग सेड, हम इस सीवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इस सीवी की लेंथ जो है 1 पेज है, जो कि परफेक्ट लेंथ है मेरे हिसाब से। अगर हम देखें कि स्टार्ट कैसे हुई है, टॉप लेफ्ट पे इन्होंने अपना नाम लिखा है और अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे बताई हुई है। राइट साइड पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं और इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ईमेल और लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस होती है शुरू में दिखाना, उससे कंपनी को पता चलता है कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्या आपने डिलीवर किया है। राइट पे ही इन्होंने स्किल्स का सेक्शन ऐड किया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया है। काफ़ी बड़ा पोर्शन इनका सीवी का एक्सपीरियंस कवर करता है। आप देखें यहाँ तक नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके बिल्कुल लास्ट की कुछ लाइंस में उन्होंने अपनी एजुकेशन के बारे में मेंशन किया है। तो ये इनकी चॉइस है, मे बी इस पे फोकस करना चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पे। अब दोबारा ऊपर यहाँ पे आके राइट साइड पे देखें तो स्किल्स इन्होंने मेंशन की हैं और उसके बाद सर्टिफिकेशंस भी मेंशन की हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। और लैंग्वेजेस यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। लैंग्वेजेस को उन्होंने बॉटम राइट पे रखा हुआ है अपने सीवी में। ये चॉइस आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जर्मन इनकी फ्लुएंट नहीं है। अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट करता कि लैंग्वेज को ये टॉप पे रखते सीवी में, बट एचआर और हायरिंग मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज कितना फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सो ओवरऑल आई वुड से अ गुड सीवी। सो अब सीवी नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले सीवी को मैंने ओपन किया आपके लिए, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ऑन द राइट साइड जो है इस सीवी में इन्होंने अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है। और एक चीज़ जो आप नोटिस करें कि लेफ्ट और राइट के बीच में सिमेट्री थोड़ी कम है। सो ये एक चीज़ नेगेटिव है मेरे हिसाब से। स्टार्ट ये सीवी होती है इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्होंने अपनी लोकेशन और पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वो मेंशन की है। इन्होंने चूज़ किया सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मेंशन करना सीवी पे और अपनी डिग्री का नाम इन्होंने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रामर में मिस्टेक है यहाँ पे। इस चीज़ का इनको ख्याल रखना चाहिए। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स कैंडिडेट अपनी सीवी पे ना करे तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और एक भी अगर मिस्टेक हो ऐसी तो एचआर या रिक्रूटर्स के लिए ये एक रेड फ्लैग होता है। इधर उन्होंने सबसे ऊपर अपने कोर्स सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं। जब अपनी एप्लीकेशन में अपनी ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं तो उसके साथ ही आपको कोर्स की डिटेल भी वहाँ पे मिल जाती है, तो उसको सेपरेटली सीवी में लिखना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आप स्पेस वेस्ट कर रहे हैं इसमें। मोर देन हाफ अ पेज गुजर गया और अभी तक आपको सिर्फ कोर्स की इन्फॉर्मेशन की पता चली है, क्या इन्होंने पढ़ाई की है। यहाँ से सेकंड हाफ में इनका एक्सपीरियंस शुरू होता है बताना। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम किया है, कंपनी की लोकेशन वगैरह मेंशन की है, फिर उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं। सेकंड पेज पे इनकी सीवी चली जाती है। एक तो ये पेज भी पूरा यूज अप नहीं हुआ और इसमें उन्होंने बस ये सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज को बस मेंशन किया हुआ है। आई थिंक इनको कोशिश करनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन को 1 पेज पे कंसाइज वे में बताएं। अब हम देखते हैं सीवी नंबर 3 को। ये सीवी भी 1 पेज लॉन्ग है, मेरे लिए डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। सबसे ऊपर उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन किया है, ये रिक्रूटर्स को दिखाने के लिए। नॉट अ बैड आइडिया, आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। फिर उसके नीचे उन्होंने और भी थोड़ी सी डिटेल बताई है कि क्या क्या कर सकते हैं।
अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, और लिंक्डइन और गिटहब की इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिंक किया हुआ है। ये भी एक अच्छा आइडिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लटर्ड ना नज़र आए इसके ऊपर, तो आप हाइपर लिंक्स के थ्रू इसको अपनी सीवी में इंक्लूड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने स्किल्स से स्टार्ट किया है। ये काफ़ी आईटी इंटेंसिव किस्म की इनकी सीवी है, तो स्किल्स आई थिंक इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये शो करें अपने एम्प्लॉयर को। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आ जाए तो करंटली ये वर्किंग स्टूडेंट है, प्रॉब्ली इस वक्त स्टूडेंट है जर्मनी में, तो इसलिए एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट। और इधर उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, ड्यूरेशन भी बताई है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचा है, विच इज़ वेरी गुड। 3-4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा होता है। फिर उन्होंने अपने पिछले एक्सपीरियंस जो इन्होंने पाकिस्तान में गेन किया उसके बारे में बताया है, दोबारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन किया। फिर नीचे इन्होंने एजुकेशन के बारे में उसकी सिर्फ एक लाइन इन्होंने रखी, कोर्सेज का नहीं बताया, ना ये बताया क्या प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने। आई डोंट थिंक इट्स सच ए गुड आइडिया कि आप एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं, स्पेशली कि आपका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ। अगर इसको देखें तो इन्होंने पाकिस्तान में मे बी कपल ऑफ ईयर्स काम किया है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इनको अपनी बैचलर स्टडीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहिए कि किस टाइप का उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए वहाँ पे, क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी। फिर लैंग्वेजेस पे आ जाएँ तो इंग्लिश उन्होंने बताई हुई है, जर्मन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, A2 पे हैं। सर्टिफिकेशंस उनके नाम आप इधर हाइपर लिंक्स में अगेन लिंक करें, जैसे उन्होंने लिंक्डइन और गिटहब की अपनी प्रोफाइल्स लिंक की हैं, वो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो आई विल गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट। ओवरऑल 1 पेज आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट एजुकेशन को थोड़ा सा ज़्यादा ये डिटेल में बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सीवी को देखते हैं। इस सीवी की अगर हम ओवरऑल लेंथ को देखें तो ये 2 पेजेस के ऊपर है, दोनों पेजेस कंप्लीटली फिल्ड हैं विद टेक्स्ट। सो लेट्स गो थ्रू इट, क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ऊपर इन्होंने अपना नाम लिखा है, उसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लिंक्डइन, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, विच इज़ अ गुड आइडिया, सेंटर अलाइंड है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी अपनी एक प्रोफेशनल समरी लिखी हुई है, जो जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में लिखा है। समराइज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी सीवी में ये चीज़ नज़र आ जाती है ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पर। आप साइड पे ही देख रहे हैं, यहाँ पे स्किल्स भी उन्होंने लिखना शुरू कर दी हैं। काफ़ी सारी इनकी स्किल्स हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग और मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स इनका आई थिंक। सो इट डिपेंड्स किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये सारी स्किल्स उस जॉब में अप्लाई होती हैं तो फिर उनको लिखने का सेंस बनता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक। वर्क एक्सपीरियंस पे अगर यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाए तो यहाँ पे उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्किंग स्टूडेंट की जॉब दी है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही डिटेल इन्होंने दी है, आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायर्ड है। फिर ये एक्सपीरियंस इनका कंटिन्यू हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलता जा रहा है इनका एक्सपीरियंस अप टिल द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सेकंड पेज। ठीक है, 2013 से काम कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट स्टिल इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको अपनी सीवी में इन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप सीवी अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर आप उसको समराइज करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, और जो आपकी स्टार्ट ऑफ द करियर में जो सीवी होती है एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंसेस उसी तरह आप नहीं लिखते बाय द एंड। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। एजुकेशन को उन्होंने बहुत थोड़ा सा मेंशन किया है, ठीक है, काफ़ी टाइम उन्होंने काम किया है, सो मे बी दैट डजंट मेक सेंस कि ये इतनी ज़्यादा डिटेल बताएं यहाँ पे, लेकिन एट द मोमेंट आई थिंक ये इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत इनको अपनी मास्टर्स की डिग्री के बारे में बताना चाहिए कि इस वक्त क्या कर रहे हैं। कोर्स सर्टिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। और इधर हमने देखा लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा है, सॉफ्ट स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज B1 लेवल है, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर्ड टू मैनी पीपल। तो इसको इनको प्रोमिनेंटली मेंशन करना चाहिए। मैं तो इसको फर्स्ट पेज पे लिखूँ अपने, क्योंकि इस वक्त कंपनीज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही हैं। और हम आते हैं नेक्स्ट सीवी के ऊपर। इधर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट बाकी सीवीज से काफ़ी डिफरेंट है, इन्होंने कलर स्कीम्स भी यूज़ की हैं इसमें। आई डोंट थिंक इट्स सच ए गुड आइडिया। पिक्चर मैंने देखी है इनकी टॉप लेफ्ट पे, ये प्रोफेशनल फ़ोटो नहीं है, इनको एक सूट में प्रोफेशनल तरीके से फ़ोटो लेनी चाहिए, सो दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आई डोंट थिंक नेसेसरी है यहाँ पे बताना, जेंडर कोई भी केयर नहीं करता, फ़ोन नंबर ओके, ईमेल सही है, लिंक्डइन की इंफॉर्मेशन ठीक है, व्हाट्सएप मैसेंजर इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता सीवी में। व्हाट्सएप पे कोई एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट नहीं करता, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी व्हाट्सएप की देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सीवी पे। फिर एड्रेस पे आ जाए, इनका एड्रेस मैंने देखा है करंटली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एड्रेस सीवी में लिखना अगर आप जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर अगर नीचे आ जाए तो इन्होंने भी एक प्रोफेशनल समरी टाइप अपने बारे में लिखी है, यहाँ पे ऊपर पढ़ते हुए आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको हम
आम जबान में कहानियाँ कहते हैं वो इन्होंने सुनाई हुई हैं यहाँ पे, जो कि आई डोंट थिंक मेक सेंस। वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाए तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इनका है और ये इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड आइडिया। इसको भी मे बी थोड़ा सा ये समराइज कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट इंटर्नशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, स्पेसेस डिफरेंट हैं, लाइंस एक साथ अलाइंड नहीं है, तो इस चीज़ को इनको सही करना चाहिए। वेबसाइट इन्होंने कंपनी का अपना बताया हुआ है जहाँ पे इन्होंने काम किया था। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देना सीवी में ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपकी सीवी इतनी लंबी जा रही है तो। फिर एजुकेशन पे आ जाए तो एजुकेशन की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो लेवल्स किया है इन्होंने। बड़ी मिस्टेक मेरे हिसाब से जो उन्होंने की है, एजुकेशन में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स में जाना चाहिए। जो उनकी लेटेस्ट एजुकेशन है उसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए और उन्होंने अपनी सबसे पुरानी एजुकेशन लिखी हुई है। फिर उन्होंने लैंग्वेज के लिए इतना बड़ा टेबल बनाया हुआ है जो आई डोंट थिंक मेक सेंस। अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपको जर्मन आती है तो वो आप मेंशन करो, तो 2 लाइनों में अपनी इंग्लिश और उर्दू की नो-हाउ को लिख के आगे बढ़ो। मिस्टेक आपने जो की है यहाँ पे आप देखें, बुलेट पॉइंट्स के बीच में कितना स्पेस है, ऊपर और नीचे कितना ज़्यादा इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस। फॉर्मेटिंग के लिहाज से मिस्टेक है, इसको ये कंसाइज कर सकते हैं, गैप्स कम करें। ये सीवी चलती जा रही है, अब 3rd पेज पे पहुंच गए हम और 3rd पेज पे इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इन्होंने कहीं पे वॉलंटियर काम किया है और बाकी पूरा पेज 3rd पेज खाली है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कंसाइज वे में समराइज करके मेरे हिसाब से इवन 1 पेज पे लेके आ सकते हो और उससे ही आपके जर्मनी में जॉब के चांसेस इंप्रूव होंगे। अब नेक्स्ट सीवी को हम देखते हैं। ये सीवी का फॉर्मेट भी मुझे पसंद आ रहा है। इन्होंने ऊपर टॉप राइट पे अपनी पिक्चर दिखाई हुई है और ये स्ट्रक्चर के अंदर है, विद इन द बाउंड्रीज, सो इट्स अ गुड साइन। नाम इन्होंने लिखा हुआ है, ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन और लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी, ऑल गुड। उसके बाद अपनी एजुकेशन उन्होंने बताई है सबसे ऊपर। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जर्मनी में आप ऑलरेडी हैं और MBA कर रहे हैं। अपनी स्टडीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, बैचलर्स के बारे में बताया है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जर्मनी में ये बहुत कॉमन है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मेंशन करते हैं, अपनी थीसिस को, अपने ऑल द पॉइंट्स फॉर दैट। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। इन्होंने ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी। फिर 2nd पेज पे आप आ जाते हैं, इधर स्किल्स इन्होंने मेंशन किए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग के साथ दी हुई हैं। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। सर्टिफिकेट्स, स्किल्स, आई थिंक एक ही टॉपिक के अंदर हेडिंग के नीचे आप इसको लिख सकते हैं। लैंग्वेज, अगर आपने यहाँ पे फ्लुएंट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लैंग्वेज लेवल लिखा हुआ है तो इट डजंट मेक सेंस। या तो आप लेवल्स लिखें या आप फ्लुएंसी लेवल लिखें, जैसे यहाँ पे आप बिगिनर्स लिख सकते हैं, बिगिनर लेवल, तो दैट वुड मेक मोर सेंस। इंटरेस्ट जनरली आजकल सीवीज पे कोई देखता नहीं है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन भी आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू हैव इट इन अ सीवी। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप रिमूव करें तो आई थिंक ये सीवी 1 पेज के ऊपर बड़े आराम से समराइज हो सकती है। हम आज की लास्ट सीवी पे आ चुके हैं। इस सीवी को रिव्यू करते हैं। टॉप लेफ्ट पे फोटो दी हुई है, सही है, प्रोफेशनल है। नाम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे टॉप राइट पे और यहाँ पे आपको लग रहा है एम्प्टी। आई थिंक इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं ये। फिर ये अपनी प्रोफाइल अगर बताते हैं तो ये मुझे लग रहा है अगेन वही जो प्रोफेशनल समरी वाली बात है उस तरह उन्होंने इसको समराइज़ किया। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस इसको लिखना सीवी के अंदर। फिर आ जाए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे, तो आई थिंक इन्होंने कंसाइज में बताया है इसको, मे बी। फिर इंटर्नशिप का अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया है। फिर एजुकेशन सेक्शन है इनका, एजुकेशन सेक्शन में करंटली जर्मनी में पढ़ रहे हैं। बैचलर्स की इन्होंने पढ़ाई की है पाकिस्तान से। अपनी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया, स्पेशली अगर ये वर्क स्टूडेंट या स्टूडेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, किस टाइप के उन्होंने स्टडीज़ में अपने किए हैं। फिर प्रोजेक्ट्स पे आ जाएँ। प्रोजेक्ट्स उनको मेरे हिसाब से विद इन द स्टडीज़ ही स्टडीज़ या जॉब एक्सपीरियंस के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस कि सेपरेटली एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाएं। फिर स्किल्स पे आ जाएं। पेज 2 पे हम आ चुके हैं सीवी की। स्किल्स में इन्होंने मेंशन की है काफ़ी सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में, विच इज़ गुड। सर्टिफिकेट्स मेंशन किए हैं, लैंग्वेज मेंशन की है। लैंग्वेज में इन्होंने बताया नहीं है, जर्मन प्रोफिशिएंट लिखी है। अगर तो ये वाकई प्रोफिशिएंट हैं लैंग्वेज में तो इनको इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इसको फोकस करना चाहिए अपनी सीवी में और इसको टॉप पे लिखना चाहिए। अदरवाइज इन्होंने यहाँ पे बॉटम राइट पे अपना सिग्नेचर किया हुआ है और डिक्लेरेशन की हुई है। मेरा नहीं ख्याल इसकी सीवी में कोई भी ज़रूरत होती है, आपको साइन करना अपनी सीवी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ हम अपने वीडियो के एंड पे पहुँचते हैं। होपफुली आप लोगों ने जो मुझे सीवीज़ भेजी हैं
जिन लोगों को मैंने रिव्यू दिया है उसके थ्रू बेनिफिट करेंगे किसी तरह। एज आई सेड एट द बिगिनिंग, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं कम्प्लीटली। इसके साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।